नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने फिर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश रोजगार, महंगाई, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के मुंह से इन हालातों को लेकर एक शब्द नहीं निकल रहा है। मोदी जी ने जो वादे देश की जनता से किए वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने वचन को अक्षरश निभाती है। हम बहनों और युवाओं को प्रतिमाह 8500 रुपए एवं किसानों को MSP देंगे। जीतू पटवारी ने चाय की टपरी पर चाय बनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। मोदी जी अब क्या बातें करते हैं? उन्होंने फिर से वही बातें की अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र जो 14 में थी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जब तक दुनिया की, देश की अपनी आधी आबादी बहनें आत्मनिर्भर आर्थिक नहीं होगी, तब तक हम असली तरक्की नहीं कर सकते। तो 8,500 रुपया एक साल में 1 लाख रुपया पर बहन के खाते में, ये कांग्रेस की ही सोच है, क्रांतिकारी सोच है। जो युवा बेरोजगार है, जिन्हें आपके इधर कम होता होगा, पर शहरी क्षेत्र में हर बच्चा लोन लेता है पढ़ने के लिए। 80% माँ बाप जो नौकरी पेशा है, जो छोटा मोटा कारोबार करते हैं, वो लोन लेके बच्चों को पढ़ाते हैं बैंकों से, अदर जगह से। उन बच्चों का जब ग्रेजुएशन हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, तो वो स्थिति बनती है कि लोन नहीं चुका पाते क्योंकि नौकरी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सोच है कि जब तक उसको आप आर्थिक सहायता स्किल की नहीं दोगे, 1 लाख रुपया एक साल में, 8,500 की पहली पक्की नौकरी, ये इसलिए कि हक है उसका, अधिकार है उसका। सरकार ये नहीं करेगी तो क्या करेगी? अभी कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया 400 रुपए से कम इस महंगाई के दौर में अगर हम श्रमिक की, मजदूर की कीमत रखते हैं, एक दिन की मेहनताना रखते हैं, ये अन्याय है, अराजकता है। तो कम से कम उसकी भी किसी न किसी रूप में कांग्रेस पार्टी सहायता कर जाए। वो किसान जो रोज अभी बता रहे थे, मूंग की फसल खराब हो गई, बटले की खराब हो जाती है, मसूर भी खराब होती है, कभी कभी गन्ने का भी सफाया हो जाता है, उसमें कुछ चूहे लग जाते हैं खेतों में। गन्ने के खेतों में लगते हैं चूहे, इधर लगते हैं नहीं लगते? पहले लगते थे, अब हमारे उधर पहले गन्ना होता था। बात यह है कि किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर एक परिवार जो दिन केवल खेती पे निर्भर है और उसको पता ही नहीं कि इस साल मेरी इनकम क्या होगी, तो अल्टीमेटली उसको आत्महत्या एक दिन करनी पड़ सकती है। और यही कारण है कि 1 लाख लोग हर 2 साल में किसान आत्महत्या करता है देश भर में। तो कांग्रेस पार्टी ने उसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये मिलना ही चाहिए, इसकी गारंटी देने की बात की तो क्या गुनाह कर दिया? नरेंद्र मोदी जी ने 700 किसानों की शहादत दे दी, और उससे पहले जब 2014 में भाषण दिया तो मसूर बोनी है, मसूर का बीज, उसकी निंदाई, उसकी खुदाई, उसका खाद, उसकी और भी जो सिंचाई का पैसा सब एंजॉय करो, इकट्ठा करो, और उससे सीधा डबल उतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस होनी चाहिए। उसके बाद भूल गए हो कि ऐसा मैंने बोला था। तो देश ने जो देखा वो मोदी जी की झूठ देखी। अब गारंटी नहीं है, मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी झूठ की गारंटी। मोदी जी की सबसे बड़ी गारंटी झूठ की गारंटी। जब 19 के चुनाव हुए तो ये मुद्दे नहीं थे। मुद्दा क्या था? राष्ट्रवाद। मुद्दा था पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, उस पर वोट डाले थे। ये महंगाई पे, आपके बेरोजगारी पे, किसानों की डबल इनकम पे नहीं डाले थे। बात अभी 23 के चुनाव। 23 के चुनाव में एक नया शब्द आया, गारंटी। मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी थी किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी, 2700 के गेहूं के दाम, 3100 धान के दाम, 450 का गैस सिलेंडर, 3000 बहनों को। अब उस गारंटी पे अभी पिपरिया में मोदी जी आए, एक शब्द नहीं बोले। मोदी जी जब भाषण देते हैं तो उनके मुंह में रोजगार शब्द ही नहीं आता, बेरोजगारी नहीं आती।
कभी वो महंगाई की बात नहीं करता, कभी किसान, मजदूर, श्रमिक, डबल इनकम, एक शब्द मोदी के मुंह से नहीं सुनोगे।